अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो अगेन आई एम बैक और अपनी स्टोरी को वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और अब सुबह का वक्त हो चुका था और हमें सुबह के वक्त सबसे पहले लगती है बहुत भूख। और भूख लगने के लिए बंदे को क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली यार किचन में जाना पड़ता है। और जैसे कि हमारी गंदी आदत है कि हम हर जगह घुस जाते हैं, तो हमने इसीलिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बहुत बड़ा लिया, आई डोंट नो बड़ा था कि नहीं था, लेकिन था बहुत चुल वाला। और हम घुस गए उनके किचन में क्योंकि हमने बनानी थी चाय, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी चाय बनाते हैं और हम लोग को अच्छी चाय बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हम लोग को बहुत गंदी वाली चाय अच्छी लगती है, दैट्स वाई। वैसे हम लोग चाय पीते नहीं, लेकिन बस ऐसा एरिया में जाके तो फिर थोड़ा गर्म पानी पीने का मज़ा ही अलग होता है, दैट्स वाई। फिर हमने उनकी जो रात के डेगचियाँ थी उनमें झाँका ताका कि कौन सी औरतों की तरह वो जो होती है हर फैमिली में एक ख़वातीन होती है ना, वो हर किसी के किचन में जाके झाँकती है। तो हमने भी वो वाली अपनी अंदर की निकाली और उनके किचन में जाके झाँका। और यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे जादू। इट इज़ जादू फॉर चाय लवर्स, यस, चाय लवर्स के लिए जादू। यम यम। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने रेड आटे के पराठे बनवाए, क्योंकि वो अच्छा, अब अगली स्टोरी जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो है ना, जो ट्विस्ट है वो शुरू होता है यहाँ पर। हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ना हम लोगों ने आगे वॉक शुरू कर दी, क्योंकि ना पीछे जो थी वो लैंडस्लाइडिंग हो चुकी थी। तो इसलिए हमने कहा चलो यहीं पे घूम फिर लेते हैं। तो हम दोनों बड़े मज़े से यहाँ पे इस एरिया में घूम फिर रहे थे। और ये जहाँ से पानी आपको नीचे की तरफ जा रहा है, हम दोनों यहाँ पे पैसे लगे। और ये जो सामने घर है ना, इसकी अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्टोरी बताती हूँ क्या है। हम लोगों ने कहा नीचे जाते हैं, वो जो पानी बह रहा है वहाँ जाते हैं, वो थग्गा पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ। उसके बाद फिर देखते हैं साइडों पे डिस्कवर करते हैं। और मेरा ना यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा बहुत जो मन कर रहा था ना, वो था कि मुझे यहाँ पर ना जो फ्रेश मिल्क होता है या तो वो मिल जाए या फिर हमें मक्खन मिल जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम बाइक टूर पे आए थे तो इसी एरिया में लैंडस्लाइडिंग हुआ था और हमने रात को हमने टेंट्स में इसी एरिया में गुजारा था। तो यहाँ के कोई लोकल थे जिन्होंने हमें रोटियाँ बना कर दी थी। हमने अपना सालन वगैरह खुद बनाया था, रोटियाँ हमने उनसे बनवाई थी। तो उन्होंने हमें अपने घर से जो है ना याक का बटर ला के दिया था, जो कि बहुत मज़ेदार था। तो मुझे ना वही वाला याद आता है कि हमें दोबारा से वही मिल जाए। और लास्ट ईयर भी जब मैं कश्मीर गई थी तो मैं ना बकरी का बटर ढूंढती फिरी थी कि मुझे बकरी का जो है गॉट का बटर मिल जाए। तो मैंने कहा लम्या प्लीज़ यहाँ पे तो कुछ इस तरह का कुछ ऑर्गेनिक खिला दें, बहुत दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है। खैर हम दोनों आगे गए। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा सा ऐसी मज़ेदार से व्यूज़ शूज़ देखे और ठंडी ठंडी हवा खाई। धूप बहुत तेज़ थी और हवा ठंडी थी और पानी इंतहाई योक 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 था। खैर एंजॉय किया। कहानी ये है कि फिर उसके बाद हम दोनों वापस आए और ना जो रोड क्रॉस करके जो सामने का एरिया था ना, हम दोनों ना थोड़ा सा ऊपर होके ना बैठ गए। हम दोनों बातें कर रहे थे, धूप भी ले रहे थे, मज़े भी कर रहे थे। एक गाड़ी आई ब्लैक कलर की प्राडो, उसमें से एक अंकल उतरे और हमारे पास आए। हम समझे शायद वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो इनके पास आए और पूछा कि खैरियत है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हमने कहा वैसे ही। कहते नहीं आप लोग मुझे परेशान लग रहे हैं। हमने कहा नहीं हम बिल्कुल परेशान हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खुश है। कहते नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि कोई मसला वसला है, कोई पैसे वैसे का कोई मसला तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, कोई रिहाइश का तो कोई मसला नहीं। हमने कहा नहीं, हमने आगे जाना था, लेकिन अभी वहाँ पे वो लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें हम क्या कहते, क्या बताते कि बस इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया है कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम वेलों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वो जो हमें पसंद है कौन है, कहाँ है, किधर है। वो जो हमें पसंद है या हमें जाना है कौन है, कहाँ है, किधर है। क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है ही नहीं। लेकिन
क्या करें, बताना पड़ता है। तो हमने उनको बोला कि बस अभी जब खुल जाएगा रोड तो फिर देखेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारा वेट करें एग्जैक्ट इसी जगह पर, जिस जगह पर मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये रोड, इस जगह पर। उसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप यहीं पे वेट करें और उसके बाद मेरे साथ ना हमारे घर चले। हम लोगों ने बोला चले आ ही जाएंगे, देखा जाएगा। और विद इन 15 मिनट्स हमारे साथ क्या हुआ, हम कहाँ थे। और फिर भाईजान हमको वो अपना घर ले गए और फिर हम उनका घर चले गए। फिर हमने 1 डे उनके साथ टाइम गुजारा, उनकी फैमिली के साथ। ओ वैसे अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बहुत बड़ा हमारे लिए इनाम था कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल जो मैं दुआ मांग रही थी कि मुझे एक दिन ऐसा मिले कि मैं ऑर्गेनिक खाना खाऊं और ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो अल्लाह ताला ने, मुझे लग रहा है, उसको कबूलियत की घड़ी थी। और यहाँ पे हमारे लिए मक्की की रोटी बन रही है उनके उस वाले चूल्हे के ऊपर। और उन्होंने हमें अपनी नून चाय, जो नमकीन और बटर वाली जो चाय होती है, वो पिलाई पहले तो। उसके बाद फिर उन्होंने अपना खाना खिलाया और फिर उन्होंने हमें जो है उनका पूरा एयर से हर साल जो है ना वो मक्खन बनाते हैं और खड्डा खोदते हैं और उसके अंदर वो दबा देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी जो है वो लगा देते हैं और चले जाते हैं। जब वो नेक्स्ट ईयर वापस आते हैं तो फिर खड्डा खोद के वो वाला मक्खन या घी जो भी होता है वो निकालते हैं और उसको खाते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैंने वो खाया। और ये जो मशकीज़ा है इसके अंदर लस्सी बनाते हैं, इसकी लस्सी भी पी। और जो वो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं लटका हुआ, इसका नाम है हमने ये चीज़ कश्मीर में खाई है, आई थिंक शायद ये वही है जिसको क्या नाम था उसका, कहते हैं शिनशा। इनकी लैंग्वेज में ये लोग कहते हैं कि इसको शिनशा कहते हैं। और बाकी हमने कश्मीर में जो खाया है उसको कड़म कहते हैं और हाक भी कहते हैं। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है। ये भी लटकाया हुआ है। और लंच के बाद वो लोग फिर हमें अपने ना एरिया में घुमाने के लिए ले गए और वो अपने नेबर्स वगैरह से मिलवाने ले गए। यार वो इतने लविंग लोग हैं, यानी इतने पता नहीं बहुत अजीब तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बहुत प्यारे तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा होता है कि वो आपके साथ पता नहीं क्या करें, कि वो मेहमान आ गया तो मेहमान की बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं और उनको बस नहीं चल रहा था कि हर बंदा खींच के कहता है मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और फिर यहाँ पर उन्होंने मुझे अपने हॉर्स दिखाए और हॉर्स के बच्चे दिखाए। और उसकी जो मैंने रिकॉर्डिंग की है ना वो सारी ब्लाइंड रिकॉर्डिंग की, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, कुछ नज़र नहीं आता, पता नहीं कैमरा भी ऑन था कि नहीं ऑन था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बस मैंने उसको रिकॉर्ड किया है और उनकी जो लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे और मैं उस चीज़ को फील कर रही थी वहाँ बैठ कर कि क्या मतलब ये लाइफ है, ये सब कुछ इनका डेली, ये लोग इस तरह से टाइम स्पेंड करते। तो बहुत प्यारा टाइम था वो। मतलब लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर करने के लिए, लेकिन कभी आपको मौका मिले ना तो आप इन लोगों के साथ या इस तरह इनके गांव में एक दिन बंदा टाइम स्पेंड करे और फिर इनकी लाइफ को फील करे। एक पॉइंट पर चले जाना, वहाँ तक पहुँच जाना और उस पॉइंट पर जाके तस्वीरें खिंचवा लेना या उस पॉइंट को देख लेना, इट्स नॉट इनफ। और उसके बाद हो गया कि शाम। इधर हमारे साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, मस्जिद अक्सा। मगरिब का टाइम, शदीद सर्दी, ठंडा पानी, उला ला ला ला। नाउ वी आर लीविंग, बस अब जा रहे हैं यहाँ से। 3 नाइट्स यहाँ पे स्टे किया है और आगे लैंड स्लाइडिंग खुल गई है तो बस इंशाल्लाह अब निकल रहे हैं। सुबह की 6 बज रहे हैं लेकिन अच्छी खासी रोशनी है।
हम्म। अच्छा, इस सारे पार्ट को डालने का मकसद मेन जो है वो ये है कि रोड कंडीशन देखी जाए कि अगर कभी खुदा ना खास्ता आप बाबूसर क्रॉस करें या आपको बाबूसर क्रॉस करने के बाद पता चले कि जी आगे लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है या कोई प्रॉब्लम है, तो बाबूसर क्रॉस करने के विद इन 15 किलोमीटर्स या 13-14 किलोमीटर के अंदर अंदर काफ़ी सारे जो है होटल्स हैं जो कि बहुत एवरेज किस्म के हैं। बहुत अच्छे तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इतने हैं कि आप रह सकते हैं, ओवर नाइट वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे होटल्स हैं और इजीली मिल जाते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैमिलीज़ के लिए भी बहुत अच्छे और सेफ़ एरिया है। तो बहुत सारे लोगों को सबसे पहले ये टेंशन होती है कि जी लैंडस्लाइड हो गया होगा, या फिर अगर लेट हो गए है या कुछ रुकने का मूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आप इजीली रुक सकते हैं। और ये जी हमारे पास जो है ये लैंडस्लाइडिंग के पैचेस आना शुरू हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। कोई 5-6 पैचेस थे और जो मुश्किल थे, और जो लास्ट वाले 2 पैचेस थे वो तो भाई अल्लाह माफ़ करे बहुत इंतहाई किस्म के बहुत बुरे पैचेस थे। और बहुत उसमें ना स्टीप किस्म के ना ऐसे हीप्स बने हुए थे, समझ नहीं आते कि ये हुई क्या है किस तरीके से। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है उसमें से भी हमने निकल के क्रॉस कर लिया और एक एक करके उन्होंने गाड़ी निकाली। और जब हमें एक दिन पहले पता चला था रात को कि वहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर लिया था, क्योंकि वापस जब हम आ रहे थे तब भी हमने खुद देखा था कि वहाँ हमारे सामने भी कोई 600-700 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। हम फिर बैक टू हो गए थे चलास की तरफ वापस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जाते हुए हमें रुकना नहीं पड़ा। मेरा ख्याल है हार्डली 10 मिनट्स के लिए हमें रुकना पड़ा होगा, वेट करना पड़ा होगा, जो कि इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। लेकिन ये वाला जब आप पैच देख रहे हैं ना, ये बहुत बुरा था। और ये जो लैंडस्लाइड यहाँ पर आई हुई थी और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ये बहुत मुश्किल था यहाँ से, बाकी बहुत डर लग रहा था। और क्योंकि दिखने में ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, लेकिन इसके अंदर ना बड़े बड़े से पत्थर थे जो कि गाड़ी के नीचे टच होने का बहुत ख़तरा था, और गाड़ियों में टच हो रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह हमारे सामने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर किया और निकाल लिया। लेकिन इस एरिया में आके ना बाइक्स बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि जब भी हम लोगों ने बाइक ट्रैवल किया है लैंडस्लाइडिंग हमें बहुत जगह पे मिली है, लेकिन उस पर ये होता था कि जैसे थोड़ा सा भी रास्ता खुलता था तो हम लोग निकल जाते थे। हम लोग को रुकना कभी इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, हार्डली एक दिन रुकना पड़ा या नाइट स्टे कर लिया, लेकिन माशाल्लाह कभी टेंशन नहीं हुई। लेकिन ये वाला वैसे लैंडस्लाइड था भी बहुत ज़्यादा सख्त, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे बाइकर्स बैक टू हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस नीयत बहुत अच्छी थी कि कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है, तो इसलिए माशाल्लाह निकल पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अब हम जो थे चलास की तरफ जा रहे थे। यहाँ से चलास जो था वो ओनली 16 किलोमीटर था, और यहाँ से बस हम लोग 0 पॉइंट पर पहुँचने वाले थे। सामने 0 पॉइंट का नज़र भी आ रहा है आपको।
जो ये ग्रीन ग्रीन है, ये चिलास का 0 पॉइंट है। बस यहाँ 0 पॉइंट पहुँचे थे और यहाँ पे बहुत सारी बसेस वगैरह जो थी वो खड़ी हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोगों ने ये ब्रिज क्रॉस किया और हमारे जो है साथ साथ दरिया इंडस स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि भाई अब नेक्स्ट सब हमने जाना कहाँ है, और हमारी यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी और एक्साइटमेंट लेवल बहुत इंक्रीज़ हो गया था। तो ये अब हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमने क्या प्लान किया था और हम जा कहाँ रहे थे, क्योंकि ये वाला जो हमारा फुल एडवेंचर है वो ऐसे ही है। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।